गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंती सेशंस। आप लोगों को पता है कि ये जो टॉपिक करने वाले हैं ना, मल्टीनोमियल थ्योरम, ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी। इसको कंप्लीट करने के बाद अपन मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। जितना आप लोगों ने उसमें से देखना, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द डाउट्स होंगे मॉड्यूल में, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 क्लियर है? ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने याद होगा लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, किसी को याद है? स्पेशल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। राइट, स्पेशल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, जिसमें से अगर आपने देखा, याद आया होगा, एक तो आप लोगों ने पढ़ी थी ग्रिड प्रॉब्लम। यस मैम। राइट, और सेकंड आप लोगों ने पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स वाली। यस। एक्सपोनेंट्स एंड वन मोर, डी रेंज में, डिवाइस डिरेंजमेंट। यस मैम। है ना। इन सब के स्पेशल स्पेशल केसेस पढ़े थे। प्लस आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वो सब पढ़ा था, अलग अलग होंगे ग्रुप्स में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट। तो आज का अपन का लास्ट टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। क्लियर बच्चे? कौन सी थ्योरम? मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल थ्योरम। तो जैसा कि आप देखो कि अगर आपके पास x1 x2 x3 अप टू इंटीजर्स हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी किया था, जब आपको दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड अगर 10 के बराबर है, तो आपने किया था ना 10 प्लस 3 13 माइनस 1 12c2 कर दिया था, याद आया? यस मैम। ग्रुपिंग से यस किया था, मैम। राइट। तो ये भी कुछ आपको वैसा ही लग रहा है कि अगर m चीजें हैं, उनका सम वो n के बराबर है। तो आपको दे रखा है जो x1 है वो a1 और b1 के बीच है, x2 a2 और b2 के बीच है, ऐसे कंडीशंस दे रखी है माय डियर। तो आपने क्या करना है कि इसके जो कॉफिशिएंट्स होंगे, वो आप लिखोगे कि x की पावर a1 प्लस 1 अप टू सो ऑन b1 तक, वैसे ही x के a2 से b2 के, ऐसे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे इतनी चीजें हमें नहीं पता चल रही, तो अपन क्या बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x की n इंटू 1/1 माइनस एक्स रेस्ट पावर r इज, ये वही फॉर्मूला है जो कल किया था। यस मैम। क्लियर है? सबको याद आया? तो देखिए, अगर आपको इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हो यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम, तो आपको कंडीशन क्या दे रखी है? x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 10 के बराबर है। राइट बच्चा पार्टी? और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप सबको याद होगा सब कुछ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यस मैम। आप कैसे करोगे? सीधा मेथड फॉर्मूला लगा लोगे, आपको आता ही है। ये 2 और 1 सीधा माइनस हो जाते हैं। यस मैम। 7, यस 7 प्लस 2 9, ऐसा ही यस करोगे। मैम। 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 1 9, सी 3 माइनस 1, तो आपके पास 9c2 बना। यस मैम। यस मैम। वही वाला फॉर्मूला n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 माई डियर। क्लियर? अब देखिए, in how many ways can we get a sum of at most 17 by throwing 6 distinct dice? कौन कौन ट्राई करना चाहता है? बोलिए माय डियर, कैसे करेंगे?
ओम जी क्वेश्चन सोचना है, इमोजीज नहीं बनानी है। मैम 22C5 आएगा इसका आंसर। नहीं, कुछ और सोचो। वो आपको बोला है कि x1 x2 जो भी बनेंगे वो कितने 6 डाइस में अपीयर होंगे। यस मैम। ठीक है, तो नंबर जो मिलेंगे वो आपको कितने मिलेंगे अगर आप उनके कोफिशिएंट्स बना के देखोगे? कितना आ रहा है? 17 दे रखा है। यस मैम। ठीक है, इट मीन्स एट मोस्ट 70, उससे कम हो सकता है। यानी कि x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, एक x7 लगा लो तो आपके पास 17 तक आएगा। एग्री? ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या सोचना है बताइए। मैम क्या? आप कुछ लिख रहे हो क्या अभी? हाँ मैं लिख नहीं रही अभी, कुछ नहीं लिखा। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट अ सम ऑफ एट मोस्ट 17 सम बने बाय थ्रोइंग 6 डिस्टिंक्ट डाइस। ठीक है जी, अगर 6 डिस्टिंक्ट डाइस बन हो तो आपके पास क्या बनेगा? सबसे पहले तो बोलोगे ना कि 17 में से 6 कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यस मैम। एग्री? यस मैम। ठीक है, 17 में से कोई भी 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन माइनस वो 6 इंटू वो 11C, वो वाला केस भी माइनस होगा ना, 5 वाला। क्या कहते हो? मैम नहीं आया समझ। नहीं आया समझ। ओके, तो आप ये बताओ कि ये जो आपको कॉफिशिएंट दे रखा है एज पर द क्वेश्चन, ये बेसिकली कॉफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है कि आपका जो कॉफिशिएंट है वो x की पावर 17 आना चाहिए। क्या कहते हो, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो अगर x की पावर 17 कॉफिशिएंट आना चाहिए, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे सोच सकते हो, ध्यान से देखना। भी आपने सोचा कि x1 x2 ऐसे कुछ अपीयर होंगे आपके डाइस पे नंबर, तो आपको पता है कि कितना सम हो, सम या तो 17 या उससे कम हो। एग्री? यानी कि x1 x2 x6 इसका सम लेस देन इक्वल्स टू 17 होना चाहिए। यस मैम। मैंने x7 ऐड कर लिया ताकि आपको पता चल गया x1 x2 x6 प्लस x7 इज इक्वल्स टू 7 हो गया, मतलब x7 वो नंबर है जो आपको बताया गया कि 17 ये 17 से कम है। क्लियर? यस मैम। मैम ये X7 वाला समझ नहीं आ रहा। x7 अपन ने कुछ भी ऐसे डमी के ऐड कर लो कुछ भी, क्योंकि आप बोल लो कि 17 या 17 से कम, अगर 17 होगा तो x7 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर 1 होगा 2 होगा तो इससे 17 से कम हो जाएगी ना 1। यस मैम। एग्री? उसके बाद अब आपको पता चल गया कि एक्स आई जो है वो 1 से 6 के बीच में है, आई आपको पता है 1 2 से, और x7 की वैल्यू आपको पता चल गई। तो आप इनके कॉफिशिएंट्स कैसे लिखोगे? वही जो आपको फॉर्मूला आता था, ये सर ना, जो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, a1 a2 ऐसे लिखते हो, इनटू दूसरे वाले कॉफिशिएंट्स लिखते हो। एग्री? बोलिए बच्चा पार्टी। नहीं आया माधव समझ? तो माधव इसको और कैसे सोच सकते थे ये बता। आपने ये कल भी पढ़ा था ना, कॉफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6 तक। याद आया कुछ? यस मैम। और ये वाली जो टर्म है, ये आई कितना है 6 तक, यानी कि 6 के 6 वेरिएबल तक लिखोगे, एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार फिर 4 बार ऐसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स आ जाएगा।
बोलिए माय डियर। और दूसरी बात, आपके पास ये जो 1x(x² है, आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। क्या कोई कुछ और सोच सकता है सीधे मेथड से? बताइए, कोई और थॉट है? बोलिए। बोलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास। कितने क्वेश्चन थे आदि? अभी कुछ नहीं करा बेटा, अभी तो पहले इनके टाइम की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, फिर अभी ये मल्टीनोमियल थ्योरम के, इसके बाद बस मॉड्यूल करने वाले हैं। मैम आपने बता दिया मैम मल्टीनोमियल थ्योरम। जी मैंने बता दिया, देखो मैं एक बार फिर बता देती हूँ जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होती है, जैसा कि कल हमने किया था ना, हमने इसमें सीधा फॉर्मूला किया था ना। यस मैम। अब उसी उसी को फर्दर अपन डिस्कस करके करें कि x1 x2 अगर आपके पास ऐसे इंटीजर्स है और उनका सोल्यूशन निकालना है, मान लो उनका कोई सम n के बराबर है, और आपको ये कंडीशन दे रखे होते कि x1 a1 और b1 के बीच में जा रही है, x2 इसके और इसके बीच में, xm ऐसे जा रही है, तो आप सारी टर्म्स को ऐसे लिख लेते हो उनकी पावर्स बना के। मैम कैसे मैम पावर्स बनाई कैसे? देखो, x की पावर a1, x की पावर a1 प्लस 1, फिर x की पावर a1 प्लस 2 अप टू b1 तक, फिर x की पावर दूसरे वाले ओके मैम को। समझ गया। ठीक है जी, ऐसे सबके लिए लिख लोगे। और ये सब चीजें किसके बराबर होंगी? इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n। जो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ x की पावर n होगा। So is this is because the number of ways in which sum of m integers in equation 1 is equals to n। तो वो किसके बराबर होगा? जो आपको इक्वेशन 3 दे रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। इज अ फिक्स थ्योरम, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब इसी को आपने फर्दर लिख लिया कि जो मेरा कॉफिशिएंट होगा x की n का, उसको आप कैसा लिख सकते हो? 1/1 माइनस x की पावर r। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, किसी को भी डाउट है इतनी बात में? मैम एक बार पीछे की स्लाइड दिखा था मैम, एक सेकंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी, श्योर श्योर श्योर। ओके मैम हो गया। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लो, शायद आपको थ्योरम फिर समझ आ जाए। उसके बाद अगर जो भी कोफिशिएंट ऑफ n होगा उसको आप लिखोगे 1/1 माइनस x की पावर r। कैसा लिख लोगे? श्योर। और वो किसके बराबर होगा? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। क्या ये बात भी क्लियर है? मैम कोई मैम एक्सेंट टर्म है या उसका कोएफिशिएंट होगा? जी कॉफिशिएंट होगा। कॉफिशिएंट, ये सब चीजें जो आप कॉफिशिएंट बोल रहे हो ना, ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी बायनोमियल। बायनोमियल यस जब मैम। लिखते हैं उसके आगे, जैसे आपका एक्स स्क्वायर है माय डियर, एक्स स्क्वायर है, इसके आगे 2 है, ये 2 जो है वो कॉफिशिएंट होता है, यस मैम। राइट? मैम ये आर कहाँ से है ना, इसके ऊपर ना आर कहाँ से करेंगे? अच्छा ना वो आर चलेगा 1 2 3 ऐसे करके। जी 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 जी, वो ओके चलेगा, मैम। वही कल वाला कंसेप्ट चलेगा आपका। क्या इतनी बात क्लियर है?
बोलिए बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे आगे आपको क्या सोचना है, देखिए अगर मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं तो आप ये लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स की पावर जो n होती है ना, उसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इन द सेम वे अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एंड सो ऑन। अगर 1 माइनस एक्स की पावर -2 हो जाए तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्र एंड सो ऑन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या बात समझ आई कि 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सटेंशन क्या होती है? क्लियर है ये बात? अब देखो यहाँ पे आओ, जिसको डाउट है कि अब आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर -r, राइट? तो अगर इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n देखना है, वो आपके पास n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन है। तो इन द सेम वे अगर 1 माइनस एक्स की पावर -3 का कोफिशिएंट देखना है, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 देखना है, राइट डियर? तो इसमें आपको क्या पता चला, r कितना है ध्यान से देखो 3, n कितना है 10, बोलो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आप क्या लिख सकते हो 10 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन यानी कि 12c2। क्लियर? अगर 1 माइनस एक्स की पावर -5 हो, इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 देखना है, तो r कितना है 5, n कितना है 4, तो आपके पास कितना बनेगा 8c4 बनेगा या नहीं? बताइए क्लियर? यस मैम। ये मैम जो नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा उनके लिए। जी 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 जी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब फर्दर सोचिए। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ, फिर देखना कि अपन को कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, शॉर्टकट से तो अपन को पता ही है कि ऐसा बनेगा, अपन बना भी लेंगे। तो अगर आपको इसको लिखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो x इस 10 का मतलब है आपसे क्या पूछा है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 पूछा है, और किसमें पूछा है, x2 से बड़ा है, यानी कि x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन चलेगा माय डियर। यस मैम। फिर कौन से पूछा है 1 प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स की 3 एंड सो ऑन चलेगा, और यहाँ पे 0 से पूछा है तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड सो ऑन चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? अब तो डाउट नहीं है? मैम आपने सबको एक्स क्यों ले लिया? एक्स ही लेंगे सबके लिए, क्योंकि आपको कोफिशिएंट एक्स की पावर 10 है। ये तो तीनों अपन बोल देते कि एक्स वाई जेड तीन चीजें हैं, लेकिन वो होंगी एक्स के बीच में ही, सब कुछ एक्स में चलेगा। ओके मैम। ठीक है, तो अब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 पूछा है इन दिस, तो आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? क्या आप ये सोच पा रहे हो कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसमें से एक्स कॉमन ले लूं? एग्री? यस मैम। तो x के क्यूब बाहर आ गया, बना कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इन द सेम वे ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इन द सेम वे ये आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। क्या क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। तो आपके पास x3 इंटू ये वाली जो भी टर्म बनी, इसको आप क्या लिखोगे, इन्फिनिटी तक है तो 1/1 माइनस एक्स बनेगा, ये भी 1/1 माइनस एक्स बनेगा, और ये भी 1/1 माइनस एक्स बनेगा। एग्री? मैम ऐसा तो तब होगा मैम एक्स का मॉडुलस 1 से छोटा होगा। वो छोटा ही होगा ना, छोटा ओके। ही होगा। तो बताओ क्लियर है इतनी बात? बच्चे यस अब मैम। ध्यान से देखो, x की 10 का पूछा था, x क्यूब तो ऑलरेडी छोड़ गए। इसका मतलब अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 देखना है, वो किस में देखना है, वो तो बेसिकली 1 माइनस एक्स की पावर -3 में ही देखना है। हाँ के ना? तो n कितना है 7,
R कितना है 3, तो आप बोलोगे 9C2 बनेगा मेरा आंसर। बताइए सबको क्लियर है? दिस इज योर मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या बात क्लियर हुई? हाँ जी माधव, अब क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन पे आए, अब सोचोगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अब आपको क्या दे रखा है, आप लोगों ने ये मान लिया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 जो है वो मेरे पास एट मोस्ट दे रखा है, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 17 दे रखा है। एग्री? मैं मान लूंगी कोई x7 जो है वो कोई डमी नंबर है, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। तो अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन x7 तक जो है वो इक्वल्स टू 17 होगा। मैम ग्रेटर देन भी तो हो सकता है। यस मैम, जरूरी थोड़ा ना है कि 17 हो। वो उस हिसाब से अपनी वैल्यू एडजस्ट कर लेगा ना, उस हिसाब से की वैल्यू एडजस्ट होती रहेगी, इसलिए तो ये हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्या मैम कह मैं रहे पूछ रहा था ग्रेटर देन 17 भी तो हो सकता है ना मैम। हो? ग्रेटर देन 17 क्या x7? नो यस मैम, इनका मैम, प्लस सम करने के बाद x1 से x7 का सम। इनका सम, इनका सम एडजस्ट कर लेगा आपको ना वो मोस्ट दे x7। रखा है, ज्यादा से ज्यादा 17 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एटलीस्ट दिया होता तो ग्रेटर देन होता। ओके मैम। मैम आपने ठीक है जी, क्लियर है? 7 प्लस किया उसके बाद मैम, क्या मैम आपने A7 ऐड कर दिया मैम, आपने A7 ऐड किया x7 मैंने तो ऐड उसके बाद किया, मैम उसको 17 से ज्यादा भी तो हो सकता है। 17 से यस ज्यादा मैम, नहीं उसके होगा, बाद भी तो हो सकता है। क्योंकि मेरे को सम चाहिए वो 17 से कम कम होगा, जो भी सम होगा, यानी कि x7 की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, लेकिन वो आपको क्लियरली आपको दिख रही है कि कहाँ तक जाएगी। राइट? ओके मैम। हाँ जी माधव बोलिए। मैम आपने x7 इसलिए लिया कि इनइक्वालिटी हटा सके। हाँ जी बिल्कुल, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए ओके कोई भी मैम। नंबर ले ले, के भी ले सकती थी। अब मुझे ये पता है कि x1 x2 अप टू सोन x6 जो है उनकी वैल्यू 1 या 6 से कम बीच में होएगी, क्योंकि आपको एक डाइस दे रखे हैं x1 x2 x3 x4 x5 सब डाइस हैं। इनकी वैल्यू क्या होएगी? 1 से 6 के बीच में होएगी। x7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो सब अब सियाने हो गए हैं। तो अब मुझे अगर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 लिखना होगा, 17 ही लिखूंगी ना, तो मेरे पास क्या बनेगा बताइए? आप लोग सब ऐसा ही लिखोगे ना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सोन x6, और कितनी बार लिखोगे? 6 चीजें हैं, 6 बार तो लिखोगे उसकी पावर। यस मैम। और आप x0 से x7 के लिए लिखोगे x1 x2 अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब सबको शायद दिमाग में आ गया होगा कि अगर मेरे को इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है तो मैं x कॉमन ले लूं, और कितने x कॉमन आ जाएंगे? 6 कॉमन आ जाएंगे। तो आपके पास कितना बचेगा? x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन x5 तक, राइट? उसकी पावर कितनी हो गई? 6। और ये मेरे पास x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इन्फिनिटी तक चलेगा। क्या क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट है? अब इधर 17 इधर 6, तो ये कट गया, तो इट मींस ये कोफिशिएंट ऑफ x 11 की बात कर रहे हैं। और इस पे आप क्या लगाओगे? इस पे आप जीपी लगा दोगे, तो आपके पास कितना बनेगा? 1 माइनस एक्स की 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, उसकी पावर कितनी है टोटल? 6 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा या नहीं? बोलिए माय डियर। जाने की 1 माइनस एक्स 6 की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -7 हो गया माय डियर बच्चा पार्टी। क्या इतनी बात क्लियर है?
यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? है डाउट? क्लियर? अब फर्दर बताओ, अब क्या सोचोगे? अब बताओगे, अब क्या सोचोगे? मैम जो 1 माइनस x पावर 6 से सॉल्व करेंगे। मैम जो 1 माइनस x पावर 6 से सॉल्व करेंगे मैम। सॉल्व करोगे उसको? क्या करेगा सॉल्व उसमें? मैम 1 प्लस x पावर 3 और फिर 1 माइनस x पावर 3। ओके, किसी और को कुछ और स्ट्राइक करा? इसकी वैल्यू तो आप लोगों को स्ट्राइक करके होगी। 11 7 16, 16 माइनस 1, सॉरी 11 7 18, 18 माइनस 1 17, यानी कि 17 C6। ये तो क्लियर है। इसकी तो यही वैल्यू आएगी माइनस वाले की। यस मैम। ठीक है। अब माय डियर बच्चा पार्टी, अब आपको क्या सोचना है? अब आप ये देखिए कि जब इसकी सिंपल है तो ये x की पावर 11 का कोफिशिएंट देखना है। इसकी पावर कितनी है? 6। तो आप क्या करोगे? सिंपली लिख दोगे 11C, एक माइनस कर दो 5, ये 6 बार हो गए 6 टाइम, और ये टोटल जो आपका 17C6 है उसमें से ये 6 टाइम्स वाला 11C5 माइनस कर दो, ये आपका आंसर होगा। मैम ये समझ में नहीं आ रहा जो भी आपने करा। जो मैंने समझा, आपको ये पता चल गया कि 17C6 आएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यस मैम। ठीक है, अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 निकालना है। ठीक है, अब मुझे n तो क्लियर है कि इसमें n कितना है? 11 है, राइट। अब मुझे r देखना है। इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाया कि r आपके पास अगर 6 ऑलरेडी पावर में दे रखा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? 6 में से एक माइनस किया 5, और ये पावर कितनी है ओवरऑल? 6, यानी कि 6 बार सेम सीक्वेंस आएगी, सेम सीरीज 6 बार आ रही है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो डेफिनेटली दोनों ऑपोजिट चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो माइनस वाले में प्लस वाला माइनस कर दो, क्योंकि माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा आएगी, प्लस वाले की कम आएगी। मैम नहीं आएगी फॉल्ट। नहीं सुनते। अगर आप इसको, ये दो दो पॉलिनोमियल बनी है ना आपकी। मैम एक बार आप दूसरी स्लाइड पे तो दोबारा लिख के दिखा दीजिए तब शायद याद आए। हाँ मैं बताती हूँ। देखो, आपके पास बना 1 माइनस एक्स की पावर 6, उसकी पावर 6 यस मैम। इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -7। यस मैम। आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11, राइट। यस मैम। इसमें से जो निकलेगा वो आपके पास सारा C6 निकलेगा, यस मैम। और आपको ये पता चल गया कि ये 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 6 तो बाहर मल्टीप्लाई होगा। n मेरे पास 11 है, तो 11 और c एक कम करो, क्योंकि पावर आप 6 बोल रहे हो, एक पीछे वाली टर्म पे उसका आंसर आएगा, 5 पे ही आ जाएगा। मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी, वॉइस ब्रेक हो रही थी। यहाँ पे आ जाओ। अगर ये ऐसी सीक्वेंस लिखी है तो आप इसको क्या लिखोगे? मैंने वो जीपी का फॉर्मूला लगा दी। जीपी का फॉर्मूला लगा के आपने ये टर्म बनाई ना। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसी, मेरे पास मल्टीनोमियल है और मैं सोचूं कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो आप कैसे कैसे सोच पाओगे कि कैसे x की पावर 11 आएगा? एक्सपेंशन ही होगी, जो मुझे नहीं आती। यस मैम, बाइनोमियल नहीं आती ना, यस तो मैम। उसका ये सीधा सा फंडा है कि जो कोफिशिएंट निकालना है वो 11,
और जो इसकी पावर है आपके पास उसका एक माइनस कर दो, और जो ओवरऑल पावर है वो आगे मल्टीप्लाई की 6 बार सेम कोफिशिएंट आएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा वो। और ये टोटल जो सारा C6 है इसमें से इसको माइनस कर दो, बस ये करना है। हर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये सेम फंडा फॉलो होगा। अभी और क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी ना, उसमें भी सेम ही होगा। ओके मैम, थोड़ा सा कैच कर पा रहा हूँ। हाँ, तो ये आपका कुछ मॉड्यूल का पार्ट है, क्या आप लोग देख पा रहे हो? ये वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, ए वाले सबको याद आ गए होंगे, राइट? तो अगर आपको ये याद है, अब देखो बी वाले ध्यान से देखो, फटाफट कर सकते हैं मेरे को लग रहा है। सब रेडी है? चलिए, अगर ये सिंपल वाले आप लोग खुद से अज्यूम करें कि आप लोग कर लोगे, तो क्या अपन इन पे आ जाए जो आपने कल डिवाइजर एंड वो सब करा था? मेट्रिकल प्रॉब्लम, एक्सपोनेंट्स, रीअरेंजमेंट, क्या कहते हो? सबसे पहले ये एच वाला पार्ट के चारों क्वेश्चंस करो, बी क्विक। मैम पहले पार्ट का तो 8 आ रहा है। पहले वाले का 8 आ 8 आ रहा रहा है, है। यस मैम। सबका 8 आ रहा है। यस मैम। ओके ग्रेट। तो नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 45 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? मैम वो आपने अलग अलग नंबर का कैसे बताया, वो याद नहीं आ रहा था। जो जैसे मैम 2 और 5 का करना हो तो अलग अलग वो कैसे होगा? अच्छा मैम, याद आ गया, याद आ गया। चलिए, मैम 10 आ रहा है मैम इसका। हाँ जी, सबका 10 आ रहा है। यस मैम, वो मैम मैंने 5 का निकाल के देख लिया था डायरेक्ट, 2 का नहीं निकाला था मैंने। 5 का और 2 का निकाल लो, है ना? मैम 2 का तो ज्यादा ही आएगा ना, तो मैंने 5 का निकाल के डायरेक्ट। ठीक है, मैम ये वाला एक बार करा देना। ओके। 45 फैक्टोरियल के लिए मतलब आप 10 का देख लो, 2 और 5 का देख लो। यस तो मैम। बिल्कुल सही है, 2 और 5 का निकालना है, तो यानी कि पहले 5 का निकाल के देख लो। यस मैम, वो छोटा ही तो होगा। कैसे लिखते हैं? 45/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, प्लस 45/25 25। प्लस 45 कितना आएगा? 125। वो तो जीरो ही बन जाएगा। यस मैम। मैम 0 हो जाएगा ये तो। 5 9 द 45, 9 ही देगा वो, प्लस 25 1 देगा, मैम बस 1 हो जाएगा। 10 आंसर आएगा। यस मैम। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। A person writes letter to 5 friends and address on the corresponding envelopes. In how many ways that letter be placed in so that all the letters are in the wrong envelope? तो इसका मतलब ये डीअरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं हुई? यस मैम। क्लियर हुई बात? 9C5 होएगा इसका। अरे डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला नहीं याद? 5 फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल
प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं लिखते थे या प्लस लिखते थे सारे? यस मैम। हाँ इसमें ऐसे लिखते थे। सारे प्लस होते थे ना उसके बाद? मैम प्लस माइनस चलता था। इसमें प्लस माइनस यस मैम। ठीक है, तो करिए। मैम 44 आ रहा है। हाँ जी, सबका 44 आ रहा है। यस। यस मैम। ठीक है, अगला देखिए। अ पर्सन राइट, ये पता चल गया ना, एक प्लस एक माइनस ऐसा ही किया होगा सबने। यस मैम। यस मैम। ठीक है। A person writes letter to 5 friends addressed in the bulk. In how many cases letter be placed so that at least 4 of them are in the wrong in bulk? मैम एटलीस्ट 4 वाला कैसे करना था? कम से जैसे कम 4। तो मैम 4 से स्टार्ट करेंगे उसमें। हाँ, 4 और 5। 5 वाला तो आपको पता ही है कितना आंसर आया आपका, 44। कल एक क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें ऐसे बोलोगे कि एक तो राइट में चला गया, बाकी जो 4 है वो रॉन्ग में जाएंगे। अच्छा मैम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसको 4 फैक्टोरियल का निकाल के। हाँ, निकालो तो सही। ओके। मैम मेरा 45 आ रहा है मैम, और इसमें 44 ऑप्शन में 45 आ रहा है। ओके, किसी और ने कुछ और सोचा? मैम वो करेक्ट ऑप्शन क्या है मैम? 45 आ रहा है मैम मैम मेरा। 89 आ रहा है। ओके, हाँ जी, कोई और? Anyone? मेरे पास एक थॉट आया कि अगर एटलीस्ट 4 ऑफ देम आर इन रॉन्ग इन बल्क, कम से कम 4 तो हो रॉन्ग पे। यस मैम। तो अगर आप इसको कुछ ऐसा करके देखें, शायद आंसर आ जाए। अगर आप इसको लिखो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल मैम प्लस माइन प्लस लिखना वेट है। वेट 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 माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। अब देखना आंसर कितना आ रहा है। मैम वो माइनस नहीं लगा मैम, आपने 1 के बाद भी माइनस मैम और आपने प्लस माइनस ऑल्टरनेट लगेंगे ना? मैं वही तो बोल रही हूँ, मैंने आपको एक ट्रिक समझाना है ना, कि क्या पता जल्दी हो जाए इससे आपका आंसर।
फिर मैं बताऊंगी इसके बाद मैंने क्या किया। एक बार आंसर चेक करना है इससे कितना आ रहा है। हाँ जी, कितना आया? मैम ये तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है मैम इससे। बहुत बड़ा आ रहा है। यस मैम, क्योंकि मैम शुरू में ही उसमें 2 बार 1 आ रहा है, तो मैम हाँ, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो वो 240 तो ये पहले बहुत बस ज्यादा है। ठीक है। तो 1 - 1 करेंगे तो ठीक है। चलो, अगर आप लोगों ने निकाल लिया था, इसका आंसर आपके पास 44 आया था ना? मैम 45 आ रहा है मैम मेरा। 45। इसका 44 आ गया था। अब अगर आपने वो निकाला होगा कि ये 5 वाला केस था और एक दूसरा निकाला होगा, उसका कितना आ गया जब 4 वाला केस लोगे? 89 टोटल आएगा कि एटलीस्ट 4 वाला आपने लिया तो आपने 4 फैक्टोरियल किया होगा। 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसा किया होगा। इसके आगे और भी कुछ किया होगा इनटू में। समझ नहीं आया मैम आपने क्या कहा। देखो, एक तो आपने 44 निकाल लिया था पहले ही। मैम 40 था मैम पहले का तो। पहले का तो सही है 44। मैम ये सुनो, 40 आ रहा था मैम मेरा तो। 44 आया था। 40 मैम 40। मुझे 44 आंसर बताया था आप लोगों ने। चेक करना, 44 बताया था। इसका तो मेरे को श्योर है, किसी ने मेरे को 44 बताया यस था। मैम 44 ही, सॉरी मैम 44 है 44। तो ये 44 तो इसमें भी आएगा ही आएगा जब आप 5 वाला केस लोगे कि पांचों के पांचों गलत लिफाफे में चले जाएंगे। एक केस वो होगा जब 4 गलत में जाएंगे, एक सही में जाएगा। ये सुनो, यस मैम। इसको सॉल्व करके कितना आया? ये तो कट ही गया। उसके बाद आपके पास बचा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1। तो माय डियर आपके पास इसका बना होगा 12 माइनस मैम 9 आ रहा है मैम। 9, है मैम ना? मैंने 9 5 45 कर दिया था। 9। और आपके पास आगे बना होगा 5C1 किया होगा आपने, यस मैम, और मैम 9 5 40। है ना? यस मैम। तो ये आपके पास 5 बन गया। तो 5 9 द 45। तो 45 आपके पास वो केस आए जब आपने बोला कि एटलीस्ट 4 वाला प्लस 5 वाला, तो टोटल 89 आंसर आएगा माय डियर। यस मैम। हाँ जी, किसी को भी डाउट है? अच्छा मैम ऐसा मैम एटलीस्ट था मैम, वो प्लस करना था। था ना, प्लस तो करेंगे ना फिर। मैम मेरा 45 आ गया था, मैंने 45 वो एटलीस्ट पे तो ध्यान मैं नहीं दिया। बोल तो रही हूँ बार बार कि 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 44 क्लियर है ये बात? डी ओके रेंज मैम। पे क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अभी थोड़े थोड़े के क्वेश्चन सब में से ट्राई करते हैं। 7 पॉइंट्स हैं जिसमें से 12 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 इन अ स्ट्रेट लाइन, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? तो क्या करते थे, 12C3 में से 7C3 माइनस कर देते थे। यस मैम। याद आया? और अगर डायगोनल्स का पूछेंगे तो आपको पता है NC2 माइनस N होता है। एन कर यस मैम। देंगे। अगर ऑक्टागन पूछा है तो आपने 8C2 माइनस 8 कर दिया होगा बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। How many circles can be formed? Triangles can be formed by joining 4 points on a circle. अगर 4 पॉइंट में बनाओगे तो 4C कितना करोगे? 4C3। 4C 4C3। तो कितना आंसर 4 आ जाएगा। 4 ही आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। A number of ways of selecting 8 books from a library which has 10 books each of mathematics. 10 फिजिक्स की हैं, 10 केमिस्ट्री की हैं, 10 इंग्लिश की हैं, 10 मैथ की हैं, राइट? इफ बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर अलाइक, सब एक जैसी हैं, तो कैसे करोगे? 8 बुक सिलेक्ट करनी है तो कैसे कर सकते हैं? मैम मैम इसमें तो चारों बहुत बुक सारे दो वेज दो बन कर सकते हैं। सकते हैं। ओके, तो फिर अपन क्या सोचेंगे?
कल कुछ अलाइक वाला किया था। यस मैम, लाइक ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग। ठीक है, तो थोड़ा देखो क्या करोगे। वही वाली कुछ इक्वेशन नहीं बना के देखोगे कि अगर चार चीजें हैं तो आप इसको लिख दोगे ना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मस्ट बी इक्वल्स टू 8, यस मैम। राइट। तो आपके पास कितनी हो गई, 8, 8 4 12, 12 माइनस 1 11, 11 सी 2 बनेगा, यस सही मैम। बनाया। 11 सी सॉरी 4 है, 11 सी 4 माइनस 1 3, 11 सी 3 आंसर आएगा या नहीं, यस मैम। याद आया। बताओ बताओ बताओ। यस मैम आ गया। अब देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पर्सन थ्रो अ नॉर्मल डाई टू हैव टोटल स्कोर ऑफ 11, तो इसको कैसे सोचोगे, x1 प्लस x2 प्लस प्लस x3, x3 11 के 11 के बराबर। बराबर है 7। यस मैम। यस मैम। है ना। तो इसको आप फर्दर कर लोगे, क्या करना चाहिए। मैम पेरेंट की रेंज निकालेंगे ना 6। हाँ ठीक। नेक्स्ट सोचो, ये तो रेड ब्लैक, अब ये पता चल गया आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं। ये पूरी एक्सरसाइज मेरे को कल चाहिए आप लोगों से। सम ऑफ डिवाइजर्स बताओ फटाफट, किस किस को याद है। कल सम ऑफ डिवाइजर्स का क्वेश्चन किया था ना, यस मैम। कितना आएगा। कैसे किया था सम ऑफ डिवाइसेस वाला कल वाले क्लास में। फॉर्मूला था ना उसका एक। हाँ देखो फिर क्या फॉर्मूला था, सबने नोटबुक में नोट कर रखा होगा। मैम A0 प्लस A1 टू AM फिर इंटू B0 B1 फिर ऐसे PN तक। अच्छा देखो फिर, देखो फटाफट देखो, चलाओ फटाफट दिमाग। क्या फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स वाला। मैम ऑप्शन ए होएगा इसका। वो जीपी नहीं लगाई थी। यस मैम। मैं वो 1 प्लस 2 की पावर 6 अपॉन में 1 ऐसे आ जाएगा, फिर अगले का लिखेंगे। हाँ वैसे ही 2, बस एक पावर ज्यादा करके -1 कर दो अगर सोचना हो तो। ये अगर मैं इसको लिखूंगी तो मेरे को पता है कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ। एक पावर ज्यादा कर दूंगी, 2 की पावर 6 -1 अपॉन 1 आ जाएगा, 3 की यस मैम। पावर 8 -1 अपॉन 2 आ जाएगा, 5 की पावर 4 -1 अपॉन 4 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 -1 अपॉन 3। यस मैम परफेक्ट नहीं बैठ रहा मैम। क्या, मैम कट नहीं रहे मैम, कटिंग। 3 नहीं 6 आएगा डियर। ओके कट नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा देखो, 2 की पावर 6 -1 बना, 3 की पावर 8 -1 बना, 5 की पावर 4 -1 बना, 7 की पावर 3 -1 बना, और मेरे पास कितना बना, 2 4 8 1.48। देखो किसी में ऑप्शन में आंसर आ रहा है। नहीं मैम ऐसा तो कोई आ ही नहीं रहा, नल ऑफ दीज होगा मैम। तो फिर देखो नन ऑफ दिस आ रहा है।
नन आ रहा है ना? ठीक है जी, Yes, ma'am. शायद समझ आ गई चीजें कैसे कैसे सॉर्टेड होंगे, वो आप लोगों की कैसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हाउ मेनी क्रिकेट टीम, B9 देखना, हाउ मेनी क्रिकेट टीम ऑफ मेंबर्स 11 each can be formed from 15 person if captain is included in every team। कैसे करेंगे? मैम मैम 14 14 C 10 14 11 C 10 क्या? मैम 14 C 11 नहीं 14। 14 C 10 14 C 10 14 C 10 देखो 11 मेंबर्स चाहिए, 15 बंदे हैं, कैप्टन हमेशा इंक्लूड होगा, तो 15 में से एक माइनस कर दो नीचे से, तो 14 C 11 आ जाएगा बच्चे। मैम 14 C 10 होएगा ग्रेट, क्योंकि मैम 10 तीन में 10 से yes तीन मैम में एक माइनस होएगा। राइट 10। मैंने भी यही गलती करी थी। नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी मेड विथ 3 फ्लैग्स ईच ऑफ डिफरेंट कलर। सबकी आवाजें आ रही हैं, सब है यहाँ पे। होस्टिंग 1 और 2 और 3 अबव द अदर, कैसे करोगे? कौन सा मैम, कौन सा क्वेश्चन है? B8। ओके मैम। नेक्स्ट क्लास में सब मॉड्यूल करके आएंगे। मैम इसमें मैम 2 भी ले सकते हैं मैम, 3 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हो। करो करो, आंसर बताओ। कुछ भी नहीं करना, 3 में से एक कलर ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐड कर दो। क्या कहते हो? मैम 15 आ रहा है मैम, 15 आ रहा है। राइट, 15 आएगा जी। यस मैम, वो 3P1 फिर प्लस 3P2 प्लस 3P3 करते हैं ना। जी 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 बिल्कुल। चलिए B1। मैम ये वाला एक बार दोबारा बता देना। ओके, देखिए बच्चे, आपको 3 फ्लैग से एक कलर भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, यानी कि 3P1 प्लस 3P2 प्लस 3P3। 3P3 यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो B1 1 2 3 4 5 है, 5 कार्ड पे लिखे हुए हैं सिल्की। 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय प्लेसिंग 3 कार्ड साइड बाय साइड। साइड बाय साइड कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। मैम 60 आएगा इसका आंसर। यस मैम 60 आ रहा है। कैसे किया? मैम वो 5P3 लगा देना। बस हाँ ठीक है, आपने 5 गुना 4 गुना 5P3 क्या होगा? यस मैम, यस मैम। अगला करिए P2। मैम इसका भी 60 है। हाँ जी, सिक्सटी है सबका। क्या किया होगा? और डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन कर लिया सबने। यस मैम। नेक्स्ट बताइए B3। यश, यश क्या कह रहे हैं आप? माधव, कोई डाउट है? नो मैम। B19 B करवा देना, B19 ठीक है माधव मैम कर। ऑप्शन ए होएगा 36,000। ओके, क्या सबका 36 आ रहा है माय डियर? 5 boys 8 3 girls row in a 8 seats. Number of ways in which they can be seated so that no all the girls sit side by side. सारी गर्ल्स को इकट्ठे नहीं बैठना है,
राइट? क्लियर? यस तो मैम। अपन ने क्या किया था, मैम नॉर्मल बॉयज को पहले पहले boys- बैठा दिया था। 8 फैक्टोरियल में से सिर्फ सारी गर्ल्स इकट्ठी बैठा दोगे तो 6, राइट? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको कर दो माइनस, आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी। याद आया? क्या ये बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन हमने किया था B19 Yes, देख ma'am. लो। माधव ने जश ने बोला है द सम ऑफ ऑल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 3 5 7 एट ऑल अ टाइम विच हैव नो डिजिट रिपीटेड। हाँ जी, क्या हुआ जश इसमें? करिए बच्चे इसको, क्वेश्चन को, B19 को। मैम ऑप्शन 3 है। ओके, हाँ जी, यस मैम ऑप्शन सी होगा। कैसे आएगा बच्चे? मैम इसमें जो है ना मैम प्लेस वैल्यू का लगता है मैम, तो मैम उसको कॉमन ले लेके मैम जो है ना 1 + 3 + 5 + 7 करेंगे तो वो 16 आ जाएगा। और मैम 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो उसमें जब कॉमन लेंगे तो वो 1 1 1 आ जाएगा। और मैम अगर कोई भी एक नंबर फिक्स कर देंगे तो बाकी 3 नंबर परम्यूटेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ जी जश, समझ आ गया? मैम उनको मैम एक बार डिटेल में समझा दीजिए मैम, उन्होंने मेरे से भी पूछा था। हाँ मैं तो समझाने वाली हूँ, मैं तो फिर भी पूछ रही हूँ। चलिए जश, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, उन्होंने बोला है कि सम ऑफ ऑल द नंबर, अगर ये सारे डिजिट्स को इकट्ठे लेना ही लेना है आपको, ठीक है, विच हैव नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो आप ये सोचो कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सीधा ही फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, राइट, इंटू n-1 फैक्टोरियल जितने नंबर थे, इंटू 1 1 1 अप टू n टाइम जितने भी आपके पास है। क्लियर? तो अब देखो सम ऑफ डिजिट आपके पास कितना बना, 16 मैम। 1 + 3 + 5 + 7 बना, यस मैम 16। फैक्टोरियल हुआ, और आपके पास 4 डिजिट है तो 4 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है जश? तो आपके पास 4 9 16, 16 गुना 3 फैक्टोरियल गुना 1 1 1 आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3। क्या बात क्लियर है जश? ठीक है, मैम ये जो फॉर्मूला मैम आपने लिखा है ये मैम उनमें भी काम कर जाएगा, जैसे जिसमें 5 डिजिट दे रखी हो और फिर बोल रखो 4 डिजिट बना दिए। सेम उसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। ओके मैम। लेकिन उसमें आपको देखना होगा कि आपका जो भी नंबर है, 5 डिजिट नंबर जो भी आप बना रहे हो, जैसे यहाँ पे तो आपने कितना बनाया था, ऑल नंबर्स को यूज करके बनाया था ना। अगर उसमें स्पेसिफिकली आपको दे रखा है कि कैसे नंबर आएंगे, व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर्स। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, सपोज आपके पास है 1 3 5 7 9, ठीक है जी, इसका बोला आपको सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो n कितना है आपके पास, 5 है ना। यस मैम। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास वही दिक्कत होगी, आप इसको सम करो कितना आएगा, 25। 25, और आप इसको लिखोगे 4 फैक्टोरियल, राइट कृष्णा? लेकिन वो सम वाले में आपको इशू होएगा, क्योंकि इस केस में आपका जो फॉर्मूला है ना, अब वो बन जाएगा 10 की पावर n-1 प्लस 10 की पावर n-2 प्लस 10 की पावर n-3 प्लस सॉरी हाँ अप टू सो ऑन 10 की पावर 1 10 की पावर 0, ऐसा जाएगा बैक काउंटिंग में। मैम मैं थोड़ा अलग टाइप से करता हूँ मैम, मैं जो नंबर बन रहा होता है उसको एक बार परम्यूटेट करके देख लेता हूँ, फिर वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जितनी डिजिट पूछे होते उतने मल्टीप्लाई कर कोई देता इशू नहीं है, इसमें भी 4 डिजिट ही आएंगे, 4 1 ही आएंगे 5 वाले में भी। हूँ। ओके मैम। ठीक है, एक बार मुझे बताना 25 इंटू 24 कितना होता है? 25 इंटू 24 मैम 600। 600 होता है मैम। 600 होता है ना, तो अरे Yes, ma'am. इसमें भी 5 ही आएंगे, सेम ही कंसेप्ट रहेगा, अपन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया 25 इंटू 24 इंटू 1 1 1 1, ठीक है जी। तो ये 6 मैम 5 बार नहीं आते मैम, 4 बार ही आते हैं। 5 आएंगे, इसका मैम आंसर 4 बार आते हैं क्योंकि मैम डिजिट आएगा, इसका आंसर हाँ। इतना आना चाहिए,
डिजिट भी तो 5 बना रहा है। नहीं मैम, अगर जैसे 4 डिजिट बनानी हो तब पांच पांच नंबर 5 डिजिट में 5 डिजिट की बात कर रही हूँ। अगर 4 डिजिट है तो 4 ही आएंगे। ओके मैम। ठीक है जी। यस मैम। और कुछ क्लियर है जश? अगर अगर किसी को फॉर्मूला नहीं लगाना है, पूरा कंसेप्ट देखना है, तो पूरा कंसेप्ट देख लो कि अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो आपको पता है कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितने वेज बनेंगे? 24 वेज बनेंगे। यस मैम। तो अब सम देखो, सम एट यूनिट प्लेस। तो सम एट यूनिट प्लेस आपके पास कितना आएगा? 24/6, 1 + 3 + 5 + 7 आएगा। यस मैम। यानी कि 6 इंटू आपके पास कितना बन गया? 16। तो आपके पास कितना आ गया? 96, राइट। ये बाय 4 आएगा, 4 डिजिट है तो बाय 4। यस मैम, 4 डिजिट है। यस तो मैम। बाय 4 आएगा। अब देखो सम, अब पहले का 96 आएगा, अगले का 96 इंटू 10 आएगा, ठीक है जश। अगले का 96 इंटू 100 आएगा, अगले का 96 इंटू 1000 आएगा। बन गए 4 डिजिट नंबर। तो इनका सम निकालो कितना है। क्लियर? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? कोई भी डाउट है? अब देखो, अब आपको करना क्या है। मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार एक्सरसाइज 1 को पूरा अगली क्लास तक करके आना, ठीक है? हर एक्सरसाइज में से 4 5 प्रॉब्लम तो उठा के कर ही सकते हो, यस मैम। है ना? जितनी कर रहे हो उनको मार्क करके रख लो कि ये वाली प्रॉब्लम मैंने कर ली, ठीक है? फिर 2 दिन तो मैं आपको दूंगी मॉड्यूल के लिए, 2 या 3 दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 में इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 ही बहुत बड़ी है, राइट? या फिर अपन ये कर लेते हैं अगली क्लास के लिए A, B, C और D यहाँ तक करके आ जाएंगे, यस मैम, हो जाएगा। है ना? तो ठीक है, क्योंकि अब आप लोग स्कूल भी जा रहे हो, तो A, B, C, D के डाउट्स लेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो E और F अपन यहीं पे कर लेंगे। क्या कहते हो? मैम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एकदम सारे टॉपिक समझ नहीं आई? मैम, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है पूरा कंप्लीट हो गया पूरा कंप्लीट हो गया, कोई टॉपिक नहीं स्किप हुआ, अब सब खत्म है। मैम। अगला टॉपिक क्या होगा मैम उसके बाद? चैप्टर कौन सा? बाइनोमियल। मैम छोटा सा ही होगा फिर तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको नहीं, उसको भी लग जाएंगे 2-3 दिन तो। यस मैम। ठीक है, तो क्लियर है सबको? यहाँ तक सब करके आएंगे बच्चे पार्टी? यस मैम। ठीक है। और प्लस क्योंकि आप लोग जब ये 4 टॉपिक पढ़ोगे तो 4 टॉपिक भी तो रिवाइज करके आ जाओगे, जिसका जो डाउट होगा तो उन 4 टॉपिक में से पूछ सकते हैं ना, यस। कि मुझे इन 4 टॉपिक में कुछ नहीं पता चला या मेरे को इसमें डाउट आ रहा है, राइट एवरीवन?